क्या आप भावनात्मक रूप से कमज़ोर हैं? क्या आप हर किसी का भला चाहते हैं लेकिन बदले में आपको मिलती है दुःख, दर्द, पीड़ा और आप सोचते हैं कि अगर मैं अपना 100% दूँगा तो ये मुझे भी मौके पे जब मुझे नीड होगी तो मुझे देगा और आप जो है मतलब सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं, सामने वाले के लिए अच्छा ही सोचते हैं और आप ये भी चाहते हैं उससे कि वो आपके बारे में अच्छा ही सोचे। आपको उस वक़्त सपोर्ट करे जब आपको दुनिया का कोई भी सदस्य सपोर्ट ना कर रहा हो। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि भावनाएँ आपको कमज़ोर करती हैं। तो मैं प्रीति सजवन एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होंगे। तो क्या होता है कि जैसे जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जैसे बहुत दिल के अच्छे होते हैं, मैं अपनी बात करूँ तो मैंने बहुत धोखे खाए हैं। धोखे सिर्फ़ मैंने प्रेम में मतलब प्रेम वाला धोखा तो वो अलग चीज़ हो गई। मैंने रिश्तों में बहुत धोखे खाए हैं। मैंने दोस्ती में बहुत धोखे खाए हैं कि हाँ, मैं अपना 100% देती थी, अपने नोट्स दे देती थी, अपनी जो चीज़ें थी, अपनी सीक्रेट जो चीज़ें होती थी वो मैं बता देती थी और सामने वाला उसका फ़ायदा उठाता था और वो वही चीज़ें करके मुझे जो है चीट करता था, ठीक है? उसी को यूज़ करके। तो क्या होता है कि फिर आप बहुत तकलीफ़ में आते हैं। आप किसी से कह भी नहीं पाते क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कुछ कर दिया होता है, आपके पास कुछ बचता भी नहीं है। और आप इतने तकलीफ़ में होते हैं कि आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन हर चीज़ पा लेते हैं। आपका मन एकदम टूट जाता है, आपका विश्वास टूट जाता है। कहते नहीं कि विश्वास अगर टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है बनना। फिर आप हर किसी पे शक करते रहते हैं। तो देखिए अच्छे बनिए लेकिन क्या होता है कि आज के ज़माने में आदमी को समझना बहुत मुश्किल है कि कैसा है, आपसे प्यार से बात कर रहा है। आप देखिएगा अगर आप वर्क प्लेस पे होंगे, जैसे मैं भी प्राइवेट टीचर हूँ, आप वर्क प्लेस पे देखिए कि आपका कैसे लोग यूज़ करते हैं, आपको चारों तरफ से घेर लेते हैं और आपको इतना उकसाएँगे कि आप अगर वो चीज़ें कर देंगे फिर वो लोग साइड हो जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, फिर आप तकलीफ़ में आते हैं क्योंकि आप भावनात्मक रूप से ज़ाहिर-सी बात कमज़ोर हैं, तो आप इतना हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले तो अगर मान लीजिए आप गलत नहीं हैं कहीं, तो सबसे पहले सफाई मत दीजिए। सफाई आप देंगे तो आप समझ लीजिए सामने वालों को मजबूत कर रहे हैं, सामने वालों के लिए कठपुतली बन रहे हैं। आप सफाई देंगे लेकिन उसको समझना वही होगा जो समझना चाहता है। आपके मन में तो कोई झाँक के देख नहीं सकता। आप जैसे कुछ लोग का नेचर होता है ऊपर से जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं लेकिन मन से बहुत अच्छे होते हैं, साफ दिल होते हैं। लेकिन साफ दिल वालों का ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा रहा है आज के ज़माने में। अच्छे कर्म करते हैं लेकिन उसका 1% भी नहीं मिलता है। मिलता क्या है फिर वही है ना मौके पे आपको निराशा मिलेगी, दुःख मिलेगा, दर्द मिलेगा कि यार इसके साथ मैंने इतना किया, इतना मैं उसको मानती थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया और उसने मुझे ऐसा बोला, उससे ये उम्मीद नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इंसान सीखते-सीखते ही सीखते कहते नहीं कि अनुभव ही सर्वोत्तम सबसे बड़ा शिक्षक है। तो ठीक है, आप सीखते हैं, 1 बार सीखते, 2 बार सीखते, लेकिन आप अगर तब भी परिवर्तन अपने भीतर नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत मुश्किलों में घिर जाते हैं। फिर आप अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, आप हर चीज़ खराब कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है आज के ज़माने में ठीक है, आप किसी का बुरा मत करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी का बुरा करिए, क्योंकि बुरा करना भी अच्छी बात नहीं है ना? किसी का बुरा मत करिए लेकिन अगर मान लीजिए आपने कुछ किया है किसी सामने वाले के लिए, तो आप सबसे ज़्यादा तो पहले उम्मीद मत रखिए कि आपको वही मिलेगा सामने से जो आपने उसको सामने से दिया है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। फिर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा जो है अकेले मजबूत बनने के लिए तैयार रहें कि हाँ, अगर 10 लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और मैं गलत नहीं हूँ, तो आप खुद में खुद को सँभाल सकें। आप गली-गली जाके ये मत कहें कि नहीं मैं ऐसा नहीं था, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि फिर आप कठपुतली बन जाते हैं। क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग यही चाहते हैं कि आप कठपुतली बन जाएँ और अपने लक्ष्य से भटक जाएँ, आप पढ़ाई-लिखाई छोड़ दें, आप अच्छा करना छोड़ दें, यही लोग चाहते हैं। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि कल को अगर मान लीजिए आप पे ऐसी कुछ चीज़ें आती हैं तो आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाइए, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अकेला रहना सीखिए, अकेला रहना बहुत ज़रूरी है।
कि कल को आपने अगर किसी के साथ अच्छा किया है और उल्टे आपको वो गलत कह रहा है, तो आप जो है खुद को सँभाल नहीं पाएँगे, क्योंकि भाई हम भी इंसान ही हैं, कोई पत्थर थोड़ी ना है कि सामने वाले के साथ मैं अच्छा करूँ और वो मेरे साथ आके दगाबाजी करे, तो मैं इंसान टूट ही जाता है, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ठीक है, आप ज़ाहिर मत होने दें। आपको अगर फ़ील हुआ है तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा नॉर्मल हो जाएँ। कोशिश करिए कि आप दिखाएँ नहीं कि हाँ, मैं तकलीफ़ में हूँ। क्योंकि जब आपको लगेगा, जब सामने वाले को लगेगा कि आप तकलीफ़ में, तो वो बार-बार ऐसी हरकतें करेगा और फिर आप बार-बार हर्ट होते रहेंगे। और लोग यही चाहते हैं कि आप कठपुतली बन जाएँ, आप हर्ट होते रहें। तो आप अपने आप को एक, कहते नहीं, एक शील्ड बना लीजिए अपने आस-पास। ख़ासकर आप अपनी भावनाओं के आसपास, अपनी भावनाओं पे एक शील्ड बना लीजिए कि अगर मैंने अच्छा किया, ठीक है, अच्छा करना हमारा नेचर है, हम भगवान को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, अच्छा करिए। लेकिन अगर वो सामने वाला आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप उस शील्ड से अपनी सुरक्षा कर सकें कि हाँ, नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, उसका वो नेचर था, उसने ऐसा किया, मेरा जो नेचर था वो मैंने किया। क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और दूसरी चीज़, अपनी खुशियाँ किसी पे डिपेंड मत करिए कि हाँ, अगर वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो रो रहा है तो मैं रो रही हूँ, वो तकलीफ़ में है तो मैं तकलीफ़ में हूँ। नहीं, आपकी अपनी है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, आप खुश हैं। ये नहीं कि हाँ, अगर सामने वाला तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है और तभी आप डीजे ढिचिक-ढिचिक डांस-वांस कर रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आप अपने आप को मजबूत रखिए। कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर। और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखिए। हर किसी के सामने रोते मत फिरिए कि हाँ, बहुत आपका जो क्लोज़ हो, आपकी फैमिली में हो, जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो कि ये लड़की कभी गलत नहीं कर सकती, या लड़का कभी गलत नहीं कर सकता, या इंसान ये कभी गलत नहीं कर सकता है, वो आपको अच्छे से जानता हो बस। उसके सामने आप अपनी भावनाओं को, क्योंकि कहते नहीं है कि इमोशंस को जो है बाहर निकालना भी ज़रूरी है, वरना वो अंदर जो है वो दलदल बन जाता है, वो फिर नासूर बन जाता है। तो आप अगर कोई चीज़ से तड़प रहे हैं, कुछ चीज़ से जूझ रहे हैं, तो आप किसी से शेयर करिए, लेकिन किससे शेयर करिए ये भी जानिए। जो आपको लगता है कि शायद ये, हालाँकि गारंटी किसी चीज़ की नहीं होगी, है ना? हर हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, वही वाला शेर याद आता है कि इंसान कभी भी पलट सकता है, लेकिन आप उसके सामने शेयर करिए। अगर शेयर करना नहीं चाहते हैं, कई बार क्या होता है कि हम इतने रिज़र्व हो जाते हैं, इतने अकेले खुद को कर लेते हैं कि किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे शेयर करूँगा वो मुझे क्या ही सॉल्यूशन देगा। तो आप लिखना शुरू करिए। जब आप लिखेंगे तो आप खुद से रिफ्लेक्ट कर पाएँगे कि आप ऐसे इंसान हैं, आपने ऐसा किया। तो आप जो है, जब ये रिफ्लेक्ट कर पाएँगे तो आप खुद को और अच्छे से समझ भी पाएँगे और आप खुद को अच्छे से और ग्रो भी कर पाएँगे। इसलिए लिखिए, क्योंकि सब सामने वाला, जैसे आपने अपनी भावनाएँ बोली, आप तो मन से बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले का मूड कैसा है, हो सकता है उसका सुनने का मन ना हो, तो हाँ, हाँ तो कर लेगा। या हो सकता है वो खुश हो रहा हो आप कि हाँ, आप तकलीफ़ में हैं, तो भी वो आपको सहलाएगा, आपके दुःख को सहलाएगा, आपकी भावनाओं को सहलाएगा, लेकिन आपको जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा। मान लो दुःख है, आपने भावनाएँ शेयर की, उसने ऊपर से हाँ, 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 सही कहा, ऐसा नहीं होना था, बहुत गलत हुआ, अरे! ये बहुत गलत हुआ, इसको ऐसा नहीं, लेकिन मन से वो आपके लिए नहीं परेशान होगा। जैसे हम लोग हो जाते हैं कि सामने वाले ने शेयर की तो हाँ, यार उसके साथ बहुत बुरा हुआ, नहीं उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम लोग सपोर्ट करते हैं। आपको सपोर्ट मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए लिखना सबसे ज़्यादा बेहतर है। और अकेले चलने का साहस, मैं हर दिन कहती हूँ, अकेले चलने का साहस रखिए कि अगर 20 लोग खिलाफ हो जाएं तो आप अकेले मजबूत बने रहें। अगर आप मजबूत बने रहते हैं तभी आपकी लोग कद्र करते हैं। अगर आप टूट जाते हैं, आप उसी में रम जाते हैं, आप उसी में रोना शुरू कर देते हैं, रोना, हमेशा रोते रहते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, तो लोग आपको कठपुतली, मैंने पहली बार भी कहा कि आपको लोग कठपुतली बन जाएंगे, तो बना लेंगे। और ये दुनिया यही चाहती है कि कोई ना कोई मेरी कठपुतली बने। मानिए, यकीन मानिए ये बात। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ। हर इंसान जो है, जो थोड़ा-सा आपसे ऊपर है, अपनों से नीचे, हर इंसान यही चाहता है कि ये कठपुतली बने, ये मेरी कठपुतली बन के रह जाए। दुनिया इतनी बुरी नहीं है, मैं इतना भरोसा रखती हूँ, क्योंकि कहते नहीं है कि मुझे इस नर्क भरे
संसार में भी उम्मीद का दामन पकड़े होगा कि हाँ, कुछ अच्छे लोग, कुछ परसेंट अच्छे लोग हैं जिनके भरोसे ये दुनिया चल रही है। उन परसेंट लोगों के सहारे ही आप अच्छे बने रहें, लेकिन अपना नुकसान करना बंद कर दें, अपनी खुशियों को ताला लगाना बंद कर दें, अपने एंजॉयमेंट को ताला लगाना बंद कर दें। आप खुश हैं, आप खुश रहिए, आप जो करना चाहते हैं करिए। क्योंकि सामने वाला क्या है, कभी-कभी क्या होता है, सामने वाला अगर थोड़ा-सा भी वो शुरू अरे वो, ताकि आप भी तकलीफ़ में हो। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप कुछ अच्छा फ़ील कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको कुछ ऐसा बताएँगे कि आप भी दुखी हो जाएँ, आपको खुश नहीं रहना। अगर आप खुल के हँसते हैं, तो कुछ ऐसा करेंगे कि आप खुल के हँस ना पाएँ। ये सारी चीज़ें लोग करते हैं, ये सारी हरकतें करते हैं। तो इसीलिए अपनी भावनाओं को जितना हो सके मजबूत बनाइए, उन्हें कमज़ोर नहीं, ताकि आप जो है कमज़ोर ना पड़ें। अपनी भावनाओं को मजबूत बनाइए, तभी आप मजबूत बन पाएँगे। और हर किसी को अपने दिल में जगह मत दीजिए। एक औपचारिक व्यवहार अलग होता है, अनौपचारिक व्यवहार अलग होता है। अनौपचारिक अपनी फैमिली के लिए बनिए। कुछ दोस्त जो होते हैं, जो लगता है कि आपको ग्रो अप करना देखना है, मेरे भी कुछ 1-2 दोस्त हैं, मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार रहती हूँ, हर दिन उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे मेरा जो है हर वक़्त साथ दिया, हर क्षण साथ दिया। और मैं लकी हूँ, मैं अपने आप को लकी मानती हूँ। कुछ चंद लोगों ने जो है वो मुझे हमेशा बढ़ाने का काम किया कि हाँ, आप ये करिए, आप वो करिए, आप अच्छा करिए। तो उनको छोड़ के बाकी आप औपचारिक रहिए। हर किसी से मन में क्या है मत बताइए। हर किसी के लिए भिड़ने मत रखे जाइए कि हाँ, उससे लड़ाई होनी है तो हम भी चल दिए पीछे लाठी लेके कि हाँ, चलो मैं तुम्हारे लिए लड़ने चल रहा हूँ। हर किसी को अच्छा करिए हर किसी के साथ, लेकिन ये उम्मीद मत रखिए कि वो आपके साथ अच्छा करेगा। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, और कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई, कि आपने किसी का बहुत अच्छा करना चाहा लेकिन आपको बदले में क्या मिला। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इमोशनली जो है वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर कम वीक है तो आज से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।